आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के चैप्टर 1 की अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी भारत में संख्याओं को कैसे लिखते हैं, भारतीय संख्या पद्धति क्या है, उसके बारे में वीडियो बनाया है, पहले आप वो देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संख्याओं को किस प्रकार से लिखा और बोला जाता है, जैसे मैंने पहले एक संख्या लिख रखी है 5 अंकों की 40267। भारतीय संख्या पद्धति में इसको क्या बोलते हैं, 40,267 या इंग्लिश में 40,267। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, 5 अंकों की संख्या को इसी प्रकार से बोलते हैं। कोमा कहाँ लगेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां कोमा लगेगा। कैसे लिखेंगे इसको, 40,267। फिर 6 अंकों की संख्या देखिए, इसमें भारतीय संख्या पद्धति में जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कोमा लगा दिया, फिर 1000, 10,000, फिर कोमा लगा दिया, और फिर इसको पढ़ते हैं हम 1,23,520। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो 3 अंकों के बाद में कोमा लगा दिया आपने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर इसके बाद में 3 अंक छोड़ दिए, 2 अंकों के बाद में कोमा नहीं लगता। इसमें दाईं तरफ से हमेशा 3 अंकों के बाद में कोमा लगेगा, राइट हैंड साइड से 3 अंकों को छोड़कर कोमा लगेगा, अल्प विराम जिसको आपकी किताब में लिखा गया है। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, 123,520। लाख नहीं होता, लाख करोड़ नहीं होते, इसमें होते हैं मिलियन और बिलियन। वो क्या होते हैं बड़ी संख्याओं में बताऊंगा मैं आपको। तो इसको बोलेंगे हम 123,520, 123,520 यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1000 के लिए कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, जबकि भारतीय संख्या पद्धति में 2000 के अंक होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000, फिर तीसरा अंक नहीं लेते इसमें। इसी प्रकार से आपको कोई संख्या दे दें, जैसे 425,260। भारतीय संख्या पद्धति में तो ये 4,25,260 होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में ये दाईं तरफ से 3 अंक के बाद कोमा लगा दीजिए, ये होगा 425,260। अब इससे बड़ी संख्याओं के लिए आपको ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है। मिलियन शब्द, मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। भारतीय संख्याओं में 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। इसी प्रकार 1 बिलियन, इसकी थोड़ी सी जानकारी है बस, छठी कक्षा में बिलियन की संख्याएं नहीं दे रखी हैं इसकी, बिलियन की। 1 बिलियन का मतलब भारतीय संख्याओं में 100 करोड़ होता है। 100 करोड़ किसके बराबर होता है, 1 बिलियन के। और यदि 1 बिलियन को हम मिलियन में बदलें, 1 बिलियन को मिलियन में बदलें तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। अब देखिए, अगर 6 अंकों से बड़ी संख्या हो तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैं 6 अंकों की संख्या लिख रहा हूं, जैसे ये संख्या 1, इस संख्या को भारतीय पद्धति में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने हो जाएंगे, 72,34,261। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंकों पे कोमा लगा दो दाईं तरफ से, यहां लगा दिया, फिर यहां लगा दिया, तो ये तो 234,261 है, और उससे पहले 7 है, इसको बोलेंगे मिलियन। ये हो गया मिलियन, ये 3 अंक हो गए 1000 के लिए, और ये फिर वो इकाई, दहाई, सैकड़ा है। तो क्या बोलेंगे इसको, 7 मिलियन 234,261 यानी 3 अंक छोड़ के आपको कोमा लगाने हैं। आपकी पुस्तक में प्रश्न भी है कि अल्प विराम लगाते हुए इनका नाम लिखिए, यानी कोमा कहां पर लगेगा और फिर इसका नाम क्या होगा। इसी प्रकार जैसे संख्या है, ये संख्या है, इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे पढ़ेंगे, 3 अंक छोड़ के कोमा लगा दो, क्या हो जाएगा, ये 26 मिलियन
235,430, 26,235,430। तो कैसे लिखेंगे उसको? 26 मिलियन 235,000, 26 मिलियन 235,430, 430। इसके और उदाहरण हैं और एग्जाम्पल जब हम अगले वीडियो में चैप्टर 1.1 करेंगे तो उसमें उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा कि भारतीय संख्या पद्धति को कैसे लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं संख्याओं को, उसके और उदाहरण हमें करेंगे। तो आप समझ गए 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़, या बिलियन को मिलियन में बदलें तो 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 1000 मिलियन होते हैं। और दाईं तरफ से 3 अंक छोड़कर इसमें क्या लगते हैं? कोमा लगते हैं। तो ऐसे आप और संख्याएं हैं, इसका नाम लिखने की कोशिश करें। जैसे मैं संख्याएं दे रहा हूं आपको, एक तो ये संख्या है, एक ये संख्या है। इन दोनों संख्याओं का आप स्वयं नाम लिख के कोशिश करें और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं प्रश्नावली 1.1 के साथ। धन्यवाद।